हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो बहुत बुरी तरीके से ये फेक मैडम और जनाब सो कॉल्ड सेलिब्रिटी कपल्स एक्सपोज्ड हो ही चुके हैं, बट स्टिल इनकी चैट के कुछ नमूने मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ज़रूर लगाना चाहूँगी कि किस तरीके से इन्होंने एक लड़की को ट्रिक करके अपने पास बुलाया, उसका 10 दिन तक यूज़ किया, उससे अपना काम निकलवाया और उसके बाद कन्वीनियंट के हिसाब से उसको वहां से चलता करा और किस किस तरीके से उसके साथ गेम खेला, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। साथ ही साथ किस तरीके से मैडम और जनाब बात करते हैं, लोगों से फोकट में काम लेते हैं, ये भी स्क्रीनशॉट के जरिए आप लोगों को दिखाऊंगी। एक दो कमेंट्स ही मेरे पास पुरानी वीडियो में नेगेटिव आए थे, जिन लोगों को इतने भी सबूत काफ़ी नहीं पड़ रहे हैं और वो अभी भी अंधभक्तों की तरह मैडम और जनाब की तारीफ कर रहे हैं। सो गाइज, मैं आप लोगों के लिए सिर्फ एक बात बोलूंगी, वेकअप। आज ये लड़की है जिसके साथ ये सब हुआ है, कल को ये कोई और भी हो सकता है, क्योंकि ये भी इनके व्लॉग में इनकी गुडी गुडी थिंग्स देख के ही यहां से वहां पहुंच गई, इनके भरोसे पे वहां पहुंच गई और ये लोग 10 दिन तक, सिर्फ 10 दिन तक भी उसको अपने पास रख नहीं पाए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज। तो यहाँ पे इस लड़की को जो फर्स्ट टाइम मैडम का मैसेज आता है, क्योंकि मैडम ने अपना लेवल लॉन्च कर लिया था, लॉन्च तो कर लिया था पर मैडम के पास कोई नहीं था, मतलब कोई नहीं था, क्योंकि मैडम अपने आप को सोच रही थी कि सब कुछ मैं ही कर लूंगी, बिना किसी मैन पावर के, बिना किसी सेटअप के, बिना किसी वर्क स्पेस के। मैडम ने एक ब्रांड अपना लॉन्च तो कर लिया, लेकिन जब उस ब्रांड के लिए मैडम ने लोग चुनने शुरू करे तो मैडम को चाहिए था एक सुपरमैन, सॉरी सुपरमैन नहीं, एक सुपर गर्ल चाहिए थी जो मैडम के सारे काम देख ले, कम पैसे में एक ऐसा इंसान जिससे मैडम वीकेंड्स पे 24 घंटे काम कराए और वो सारे काम देख ले। मैडम की डिजाइनिंग, मैडम की मार्केटिंग, मैडम का स्टोर, मैडम का टेलरिंग, मैडम का रिक्रूटमेंट, मैडम की चमचागिरी, मतलब सब कुछ एक ही इंसान के अंदर, इनको सब कुछ चाहिए था। ठीक है, तो जब मैडम ने फर्स्ट टाइम इनको अप्रोच किया था, इनको शॉर्टलिस्ट किया था, तो मैडम ने किस तरीके से बात करी थी, यहाँ पे आप चैट देखिए। हाय सानिया, अपना नाम लिख के हेयर। तो वो लड़की कितनी ज्यादा शॉक हुई, ओ माय गॉड, सच में आप मैडम जी का नाम लेके आप वो हैं। किसी को भी शॉक लगेगा, हर किसी का ड्रीम होता है सेलिब्रिटी के साथ काम करना, फैशन डिजाइनर का काइंड ऑफ अ ड्रीम होता है, ठीक है। और इन लोगों ने इतना बेवकूफ जनता को बनाया हुआ है अपनी चीजें दिखा के, अपनी लाइफ दिखा के, कि सबको लगता है कि वाओ इनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, ये लोग कितने परफेक्ट हैं, पर जो दिखता है वैसा होता नहीं है। लड़की बहुत खुश, बहुत एक्साइटमेंट में। उसके बाद ये लिखती है, यू विल स्पीक टू मी सून, तो आपको यकीन हो जाएगा। मैडम बड़ी खुश कि सामने वाले बंदे ने अपनी एक्साइटमेंट दिखाई, तो मैडम बोलती कि जब तुम मेरे से बात करोगी तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि ये मैं ही हूं। आपने मेल भेजा था लेबल, अपने लेबल का नाम लिख के इसके लिए। लड़की ने कहा कि हाँ जी मैम। ठीक है, यहां से इनका इंटरेक्शन होता है शुरू। उसके बाद सैलरी फाइनल करते हैं। सैलरी लड़की ने एग्जैक्टली बताई नहीं है, पर इतना मंथ बेस्ट आई कैन, ठीक है। जैसे कि मैडम ने बताया भी था कि मेरा हाथ टाइट है, मेरा बजट टाइट है, तो मैं इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। लड़की ओके हो जाती है कि ठीक है मैडम। यहां से वो बोलती है सिर्फ एकोमोडेशन का देखना होगा, आप देखो एंड बताओ कब आ सकते हो। उसके बाद वो कहती है, इज इट पॉसिबल टू शेयर पिक्स जो आपने डिजाइन किए हैं। उसके बाद फोन पे ही उससे बिना वहां पे बुलाए हुए, बिना ज्वाइन करे हुए उसको बोलती है कि क्या आप पिक शेयर करोगे जो आपने डिजाइन करे हुए हैं, मुझे अपने जनाब को दिखानी है। जनाब जिनको डिजाइनिंग के मामले में जीरो नॉलेज है, जिनको कुछ नहीं पता डिजाइनिंग का, उनको आप फीमेल डिजाइनिंग दिखाने के लिए एक बंदी जिसने ज्वाइन भी नहीं किया है, तो इसका मतलब तो ये उनसे काम तभी से लेने लग गई थी जब से इन्होंने उन्हें फर्स्ट टाइम अप्रोच किया था। वो ऑलरेडी एक जॉब में थी और उसके बाद ये उनसे वहीं से काम लेने लग गई थी और वहीं से उनके डिजाइन के आदान प्रदान चलने स्टार्ट हो गए थे। और हमें व्लॉग में क्या दिखाया था, हमें व्लॉग में ये दिखाया था कि सारे डिजाइन्स मैंने बनाए हैं, सारे डिजाइन्स मैंने डिजाइन करे हैं, और हमें एक बकायदा वर्कशॉप भी दिखाई गई जो इनकी थी ही नहीं। किसी और की वर्कशॉप पे इन्होंने अपना नाम का लेबल चिपका के किस तरीके से अपने व्लॉग्स में हम लोगों को फूल बनाया। लड़की से स्क्रीनशॉट पे डिजाइन्स मंगवाए, लड़की देने के लिए रेडी भी हो गई और उस लड़की ने वहां बैठे बैठे भी इनको डिजाइन्स फॉरवर्ड करे, इनको डिजाइन्स दिखाए। उसके बाद ये लिखती है, सो एक चीज वर्कआउट हो सकती है अगर आप कंफर्टेबल हो तो उन्होंने बोला कि हाँ जी बताओ। यहाँ पे हो रही है एकोमोडेशन की बात, क्योंकि लड़की ने बोला कि अगर पॉसिबल हो सके तो आप मुझे कुछ दिन का एकोमोडेशन दे दीजिए, उसके बाद
मैं अपना अकोमोडेशन देख लूंगी। तो यहाँ पे इन्होंने वर्कआउट करी चीजें कि मेरी मम्मा जो है, माई मॉम स्टेज अलोन एंड उनका 2 BHK है। इफ यू वॉन्ट, आप उनके साथ 1 महीने रह सकती हो। यू विल हैव 1 रूम टू योर सेल्फ। तो उसने कहा कि श्योर मैम, नो प्रॉब्लम। यहाँ से प्रॉब्लम रहने की हो गई सॉर्टेड। अब यहाँ पे जब वो लड़की वहां पहुंचती है, यहाँ से लड़की के फॉलोअप्स आपको नजर आएंगे। जिनको थोड़ा सा भी डाउट है उस लड़की के ऊपर, तो यहाँ पे उसके फॉलोअप्स नजर आएंगे कि वो तो बार बार बोलती थी, मैम मैं आ जाऊं, मैम आप नीचे आ जाइए, मैम आप ये काम देख लीजिए। तो मैम यहाँ से बोल रही, नहीं मैं नमाज के बाद मैसेज करती हूँ आपको। तब तक नीचे जब तक नीचे जो लेसेस वगैरह हैं उन पे नज़र मार लो, उनको करके ही डिज़ाइन करनी है। जो मटेरियल वहाँ पे मैडम जी का स्टॉक में पड़ा था, उस मटेरियल पे नज़र मारने को कहा था। ठीक है, नज़र मारने में कितना वक्त लगता है? कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, ऐसे नज़र मार लिया, यही नज़र मारना हुआ ना। लड़की ने एक बार नहीं कई बार इनको काम के लिए मैसेजेस करे, और कई बार उनकी ये चैट इस बात का प्रूव है कि ये मैसेजेस का रिप्लाई बहुत लेट लेट करती थी। तो जो एग्रेसिवली काम करने के लिए उसको बाद में ताना मिला ना, वो एग्रेशन मैडम के अंदर खुद नहीं थी अपने काम के लिए, खुद ही वो एग्रेशन मिसिंग थी इनके पास से। तो चीज़ें यहाँ पर तो ठीक थी, लेकिन अभी सेकंड पार्ट भी आया है इस लड़की का, और सेकंड पार्ट में कुछ नए नए खुलासे हुए हैं। जो खुलासे आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ कि किस तरीके से वो लड़की इनके आगे गिड़गिड़ाई है, इनसे उन गलतियों की माफ़ी मांगी जो शायद उसकी थी ही नहीं, जो एक्चुअली उसकी गलतियां नहीं थी। पहले उसको उसकी बिना कोई कसूर के गलतियां गिनवा दी वहां बैठ के, उसको मना कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं ले सकती, और उसके बाद उसकी बात भी नहीं सुनी, उसकी सॉरी भी एक्सेप्ट नहीं करी और वहां से चलती बनी। वो लड़की वहां पे कमरे पे बहुत देर तक यही सोचती रह गई कि मेरी गलती क्या हुई। यहाँ तक कि जब उनकी मम्मी नीचे फ्लैट में आई तो उस लड़की को खाना भी नहीं पूछा। वो रात भर स्ट्रेस में रही। बहुत ज़्यादा उम्र की लड़की नहीं थी, अपने पेरेंट्स से इतनी दूर आई हुई थी इनके भरोसे पे। सोचो कि वो किस मेंटल ट्रॉमा में वहाँ पे बैठी हुई रो रही होगी, या वो एक एक मिनट काट रही होगी, और उसको यही समझ में नहीं आया कि मेरी गलती क्या है। आप समझते हो वो कितनी ज़्यादा परेशान हो रही थी कि मैं अपने घर में क्या बताऊंगी। उसको इंसल्टिंग फील हो रहा था, एम्बेरसमेंट फील हो रहा था कि अभी तो मेरे पेरेंट्स ने खुशी मनानी शुरू करी थी कि चलो मुझे कितना अच्छा काम मिल गया एक सेलिब्रिटी के अंडर, और अब वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। उनके तो दिल टूट जाएंगे, उनके सपने टूट जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उस लड़की का कॉन्फिडेंस टूट गया था, बुरी तरीके से इन्होंने उसका कॉन्फिडेंस तोड़ चुका था। खैर, वो परेशान वहां रही। उसके बाद उसने डिसाइड किया कि ठीक है वो यहाँ से चली जाएगी। एंड टाइम तक भी वो इनसे गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के सॉरी बोल रही थी, माफ़ी मांग रही थी, लेकिन मैडम ने उसको माफ़ नहीं किया। मैडम ने उसको माफ़ नहीं किया और उसको इतना ब्लेम कर दिया कि सारी की सारी गलतियां उसकी हैं। लेकिन उसने माफ़ी मांगने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करी। जब वो कॉन्टिन्यूएशन में माफ़ी मांगती रही तो मैडम ने, देखिए कहते हैं ना कि कर्मा, और कहते हैं ना कि ऊपर वाला कहीं ना कहीं होता है। उस लड़की की कोई गलती नहीं थी, वो फिर भी माफ़ी मांग रही थी, और ये मैडम उस पर गलतियां थोप रही थी। लेकिन फिर अपने आप ही इनके हाथों से सच्चाई टाइप हो गई, और वो सच्चाई ये थी कि इन्होंने साफ लिखा कि एक्चुअली तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, मुझे ऐसे ऐसे करके शो मिल गया है और मैं तुम्हें टाइम ही नहीं दे पाऊंगी। पहले तो देती ही नहीं थी, लेकिन अब तो मैं और भी तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगी, और क्योंकि मुझे इस काम से ब्रेक लेना पड़ेगा। ये था असली रीज़न। लेकिन उस इंसान को ये सच बताया नहीं गया, उसका मोराल, उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया गया, चकनाचूर कर दिया गया। अगर पहली ही चोट में ये सिचुएशन उसके आगे वो बता देते, या जब तक इनका शो चल रहा था उसको अकोमोडेशन दे देते, उसको स्टाइपन दे देते, उसको थोड़ा बहुत खर्चा पानी देते रहते, तो क्या वो लड़की आज वीडियो बनाने पे मजबूर होती? लेकिन इन्होंने उसके साथ गेम खेला। पहले उसकी गलतियां निकाल के उसको इतना मजबूर कर दिया कि वो इनके आगे गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के सॉरी बोलने लगी, और उसके बाद इनके मुंह से निकला कि ऐसे ऐसे मुझे शो मिल गया है और मैं शायद टाइम नहीं दे पाऊंगी। उसके बाद वो लड़की वहां से चली जाती है और अपनी किसी फ्रेंड के साथ शिफ्ट हो जाती है। जब वो फ्रेंड के साथ शिफ्ट होती है तो वहां पे भी उसको दोबारा कांटेक्ट किया जाता है, और इस बार कांटेक्ट करने वाली मैडम डायरेक्ट नहीं होती है। इस बार मैडम किसी अपने मैनेजर के थ्रू उससे कांटेक्ट करती है, और वो लड़की बोलती है कि अब आप डायरेक्ट उनसे बात नहीं करोगे, अब मेरे माध्यम से आप बात करोगे। आपको जो भी बात करनी है आप वो मेरे माध्यम से बात करोगे, और आपको अकेले ही सारा का सारा काम मैनेज करना पड़ेगा।
सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, टेलर से लेकर स्टोर से लेकर हर चीज़ आपको हैंडल करनी पड़ेगी। और देखिए मैं भी रात को 11:30 बजे तक काम कर रही हूँ। कौन एम्प्लॉय है वो मैडम की? अगर ये एम्प्लॉय एग्जिस्ट करती थी तो ये एम्प्लॉय उस लड़की के 10 दिन तक के टेन्योर तक कहाँ थी? 10 दिन तक इससे इंटरेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो कोई एम्प्लॉय एक्चुअली रही ही नहीं होगी। मैडम ने किसी भी रैंडम बंदे से करवा के कॉल करवा दिया होगा, डायरेक्ट टच में ना दिखाने के लिए या अपने आप को ही दिखाने के लिए कि मेरे पास टीम है। लेकिन मैडम के पास टीम थी ही कहाँ? जिस टीम से कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते, सडनली एक लड़की आके उसको कॉल करती है, फिर से उसको लालच देती है कि ऐसे ऐसे करके तुम्हें काम करना पड़ेगा, तो हम तुम्हें दोबारा से रखने का रिस्क ले रहे हैं, दोबारा से रखने का। तो उसने भी साफ बोला कि ठीक है, आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे मेरी टाइमिंग्स, मेरी हॉलीडेज, मेरा पैकेज, मेरे से आपको क्या क्या काम चाहिए, ये सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट में लिख दो, एक अपॉइंटमेंट ऑफर लेटर जनरेट कर दो। और उसके बाद ये लोग हो गए वहां से गायब। क्योंकि अगर रिटर्न में लिख के दे देते तो फंस जाते ना, रिटर्न में लिख के दे देते। लेकिन नहीं, इनको सारे काम 2 नंबर वाले करने हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड ही ना हो, जो कभी एग्जिस्ट ही ना करता हो, इन्हें वो चीज़ें करनी होती है जिसके लिए बाद में इनके ऊपर कोई ब्लेम ही ना लगा पाए। आज वो लड़की वहाँ काम करने गई, 10 दिन में निकल गई, लेकिन ना उस लड़की के पास इनका कोई ऑफर लेटर होगा, ना उसके पास इनके तरफ से दिया हुआ कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, ना ही कोई चीज़ होगी, ना ही कोई स्टाफ, ना ही कोई ऑफिस। कितना स्मार्टली इन्होंने उसको ट्रिक कर दिया, कितना स्मार्टली एक लड़की का करियर इन्होंने बनने से पहले खराब कर दिया, उसके सपने बनने से पहले तोड़ दिए। तो ये है इन लोगों की हिपोक्रेसी। आज व्लॉग में आके ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उसके ऊपर भी मैं डेडिकेटेड एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन फिलहाल इस टॉपिक को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉपिक किसी के करियर से जुड़ा हुआ है, खास तौर पे एक लड़की के करियर से। एक अनजाने इतने बड़े शहर में उस लड़की के साथ कुछ भी हो सकता था, उसको वहां से चलता इन्होंने कर दिया। 10 दिन के बाद उसको घर का रास्ता दिखा दिया, उसके करियर को खराब कर दिया, उसके कॉन्फिडेंस को खराब कर दिया, और उसी पे ब्लेम गेम लगा के अपनी सहूलियत के लिए उसको निकाला। क्योंकि इनको शो मिल गया था। इन्होंने खुद उस लड़की से बात करते हुए फर्स्ट टाइम में ये कमिटमेंट मांगा था कि आप छोड़ के बीच में नहीं जाओगी। क्या ये कमिटमेंट सिर्फ एम्प्लॉय की तरफ से होता है? क्या एम्प्लॉयर की तरफ से ये कमिटमेंट नहीं होता कि आप भी बीच में नहीं निकालोगे? 10 दिन में ये सुपर गर्ल चाहिए थी इन्हें, जो इनके सारे काम करे, जो इनको मास्टर जी भी बन जाए टाइम टाइम पे घूम घूम के, है ना, शक्तिमान की तरह घूमा घूमा घूमा, कभी गंगाधर, कभी मायाधर, कभी विद्याधर। वो इनको चाहिए था। उस लड़की ने पार्ट 2 में भी अपनी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी है और बताया है, और एक तरीके से ये एक अवेयरनेस है, क्योंकि ये लेबल हो सकता है 1-2 महीने के बाद दोबारा से रिज्यूम कर ले। क्योंकि इस लेबल को जब इन्होंने शुरू करा था ना, तभी इसकी हालत दिख गई थी, क्योंकि डे 1 से ही ये फ्लॉप था, बुरी तरीके से ट्रॉल हो रहा था, क्योंकि इसकी इनकी डिज़ाइन थी वो पैथेटिक थी। इनके जो ब्रांड थे वो इतने महंगे कि कोई नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि इनके पास टीम ही नहीं थी, और इनके अंदर हमेशा से कॉन्फिडेंस, आई, मी एंड माई सेल्फ, टीम के साथ काम करना इन्हें आता ही नहीं है। हमेशा से इन्होंने हर चीज़ अकेले हैंडल करी है, इसीलिए ऐसे लोग टीम के साथ कभी भी काम नहीं कर सकते, जिनके अंदर खुद में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जो अपने से ऊपर किसी को समझते ही नहीं है, वो कैसे टीम के साथ काम करेंगे। और कोई भी बिजनेस बिना टीम के नहीं चलता है। हर बिजनेस को चलाने के लिए आपको मैन पावर चाहिए होती है, और हर मैन पावर का अपना अपना काम होता है। आप एक इंसान से सारे काम नहीं करा सकते। तो ये तो अभी एक्सपोज होने की शुरुआत है। आज जिस चीज़ को कॉन्फिडेंटली व्लॉग में बोल दिया है, बस काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है, वो भी सबूतों के साथ आएगा। और अब तो खुद ही बोल दिया है ना कि सबूत लाओ, उस पर वीडियो में बनाऊंगी, आऊँगी उस पर। फिलहाल इस लड़की के लिए बात करनी बहुत ज़रूरी थी, सबसे पहले इसीलिए कि किसी और लड़की के साथ ऐसा ना हो, किसी भी सेलिब्रिटी के इस माया जाल में आप लोग बिल्कुल ना फंसे। कहीं पे भी नौकरी ज्वाइन करें, कहीं पे भी कुछ भी करें, बिना कॉन्ट्रैक्ट, बिना अपॉइंटमेंट लेटर, बिना ऑफर लेटर के हिले बिना, वरना इस तरीके से लोग मासूम लोगों का बुद्धू बनाते हैं, पागल बनाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद उनको इस तरीके से तोड़ के वापस भेज देते हैं। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।